हेलो एवरीवन, श्री नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोगों के बीच हम लेके आए हैं पार्ट 3। जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 2 हम देख चुके हैं प्रीवियस क्लास में बच्चों, और आज का जो सेशन होने वाला है वो पार्ट 3 के ऊपर होने वाला है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का आज पार्ट 3 है। जो पार्ट 2 में हम पढ़े बच्चों, उसका रिविजन आप लोग आई होप करके आए होंगे। अगर रिविजन नहीं करके आते हैं बच्चों, तो आपको नेक्स्ट पार्ट समझने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकता है, क्योंकि एक दूसरे से टॉपिक इंटर रिलेट होता है। इसलिए बच्चों, मैं हमेशा आपको बार बार ये चीज बोलते रहता हूँ कि जब भी आप क्लास लेने आते हैं, जब भी क्लास अटेंड करते हैं, तो आप प्रीवियस लेक्चर को जरूर 5-10 मिनट रिवाइज करके फिर नेक्स्ट लेक्चर को लिया कीजिए, जिससे कि मेमोराइज हो जाएगा चीज और आगे आप आराम से पढ़ सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो आज का क्लास चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्टमक के बारे में, यानी कि कल के क्लास में हम इसोफेगस तक डील कर लिए थे बच्चों, और आपका फेरिंग्स, आपका जो फूड पाइप था बच्चों, फूड पाइप क्या होता है, उसका लंबाई कितना होता है, डायमीटर कितना होता है उसका बच्चों, और क्या काम होता है, हर एक चीज हमने अच्छे से देखा। उसके साथ साथ बच्चों स्लैविक ग्लैंड को हमने देखा था। और अब हम बच्चों स्टमक के ऊपर बढ़ गए। अब स्टमक पढ़ने वाले हैं। यहां तक हम पढ़ चुके हैं बच्चों, कहां तक? यहां तक पढ़ चुके हैं, यानी कि यहां से स्टार्ट किया हमने। कहां से स्टार्ट किया है? तो माउथ से स्टार्ट किया है, और हम कहां पहुंच गए बच्चों? इसोफेगस तक पहुंच गए हैं। और आज हम पढ़ेंगे बच्चों, ये जे शेप ऑर्गन दिख रहा है, ये स्टमक, इसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तो स्टमक क्या होता है बच्चों? मस्कुलर जे शेप्ड ऑर्गन होता है। क्या होता है? मस्कुलर होता है, यानी कि मसल से बना हुआ ऑर्गन है, और जे शेप का होता है। जे शेप क्यों बोल रहा हूं मैं बच्चों? अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, जे जैसा संरचना बन रहा है। यहाँ देख सकते हैं इस टाइप से कुछ जे जैसा संरचना बन रहा है, इसलिए इसको जे शेप ऑर्गन बोला जाता है। और बच्चों, ये लोकेटेड कहाँ होता है? लोकेटेड इन द अपर एब्डोमेन। अपर एब्डोमेन यानी कि पेट वाला जो हिस्सा है, ये वाला एब्डोमिनल कैविटी है, इसके जस्ट अपर वाले पोर्शन पे, अपर एब्डोमेन कैविटी में क्या रहता है? ये लोकेटेड रहता है। क्लियर है? बिटवीन द इसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ कहाँ रहता है बच्चों? आप इसोफेगस आपका ये वाला पोर्शन हो गया, और स्मॉल इंटेस्टाइन आपका ये वाला पोर्शन हो गया, यानी कि ये पोर्शन इसोफेगस और आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, ये दोनों के बीच में क्या रहता है? लोकेटेड रहता है। क्या रहता है बच्चों? लोकेटेड रहता है। और ये बच्चों डाइजेशन में अपना रोल प्ले करता है। रोल प्ले इन द सेंस बच्चों, अपना मेजर रोल प्ले करता है, अपना मुख्य भूमिका निभाता है। किसमें बच्चों? डाइजेशन में। डाइजेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? पाचन। तो पाचन की क्रिया में बच्चों आपका स्टमक भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है फूड को पचाने में। क्लियर है? अगर हम बात करें बच्चों ऑर्गन्स की, कि स्टमक के आसपास आजू बाजू कौन कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो सिचुएटेड रहता है, चलिए देखते हैं बच्चों। सबसे पहले एंटीरियरली बात करें। एंटीरियरली का मतलब होता है बच्चों कि एब्डोमेन के जस्ट आगे क्या होता है, मतलब कि जो आपका स्टमक है, स्टमक के आगे क्या होता है? इंटीरियर क्या होता है? क्या होता है बच्चों? लेफ्ट लोब ऑफ लीवर एंड एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। ये जो लीवर है बच्चों, इसके जस्ट आगे होता है, यानी कि लेफ्ट लोब जो है इसका भी बच्चों, ये राइट लोब है, इधर लेफ्ट लोब होता है। तो जो आपका स्टमक है उसके इंटीरियर में लीवर का लेफ्ट वाला लोब आता है बच्चों, और एब्डोमिनल वॉल जो आपका पेट का जो वॉल है, जो दीवार है, वो उसका इंटीरियर वाला पार्ट आता है। यानी कि आप कह सकते हैं स्टमक के इंटीरियर क्या है? तो लेफ्ट लोब ऑफ लीवर है और इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल होता है। क्लियर है? चलिए इसके पीछे चलते हैं। तो पोस्टीरियर में क्या है बच्चों? एब्डोमिनल एरोटा है। क्या है? एब्डोमिनल एरोटा है। पेनक्रियाज होता है, स्प्लीन होता है, लेफ्ट किडनी एंड एड्रिनल ग्लैंड। यानी पोस्टीरियर वाले पार्ट में अगर पूछा जाए इससे पीछे, तो क्या होता है? पेनक्रियाज। ये वाला पोर्शन देख रहे हैं येलो कलर का, ये क्या है? एब्डोमेन के पीछे होता है, ये स्टमक के पीछे पाया जाता है। इसके बाद एक एरोटा क्या हो रहता है? एब्डोमिनल एरोटा जिसको बोला जाता है, जो क्या करता है? ब्लड सप्लाई देता है। क्लियर है? तो वो भी इसके पोस्टीरियर होता है। फिर स्प्लीन होता है बच्चों। स्प्लीन के साथ साथ बच्चों आपका लेफ्ट किडनी और एड्रिनल ग्लैंड, यानी कि एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है? आपके किडनी के ऊपर सिचुएटेड होता है। तो ये सारे किधर पाए जाते हैं बच्चों? पोस्टीरियरली, यानी कि पीछे, यानी पीछे पाए जाते हैं। क्लियर है? अगर हम सुपीरियरली बात करें कि स्टमक के ऊपर क्या पाया जाता है, तो क्या क्या पाया जाता है बच्चों? डायाफ्राम, इसोफेगस एंड लेफ्ट लोब ऑफ लीवर। इसके जस्ट ऊपर क्या पाया जाता है बच्चों? ये इसोफेगस है, ये लेफ्ट लोब ऑफ लीवर है। क्लियर है बच्चों? और डायाफ्राम, डायाफ्राम क्या होता है? जो लंग्स है दोनों लोग, उसके नीचे क्या होता है? डायाफ्राम होता है। क्या होता है बच्चों? डायाफ्राम होता है। अगर हम इनफीरियरली बात करें, इनफीरियर मतलब नीचे की तरफ, तो ट्रांसवर्स कोलोन और स्मॉल इंटेस्टाइन। नीचे क्या है?
ये वाला जो आप देख रहे हैं पोर्शन, ये लार्ज इंटेस्टाइन का, इसको ट्रांसवर्स कोलोन बोला जाता है। और ये क्या है बच्चों आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, ये क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि पेट के नीचे यानी कि स्टमक के नीचे क्या होता है आपका ट्रांसवर्स कोलोन और उसके साथ साथ स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर हम लेफ्ट की बात करें, लेफ्ट बोलिए या फिर लेटरल बोलिए, क्लियर है बच्चों। लेफ्ट की तरफ बात करें बच्चों तो डायफ्राम और स्प्लीन होता है। क्या होता है आपके, ये क्या है लेफ्ट, डायफ्राम और स्प्लीन किधर होगा बच्चों, ये लेफ्ट साइड में होगा, ये राइट साइड है। क्या है राइट साइड है। तो राइट साइड में क्या होता है बच्चों, लीवर और ड्यूडिनम। राइट साइड में क्या होता है, लीवर और ड्यूडिनम। ये देख सकते हैं लेफ्ट साइड में बच्चों ये लीवर है और ये ड्यूडिनम, ये जो सी शेप देख रहे हैं, सी शेप का संरचना यानी कि स्टमक आया है और इस तरह से सी शेप बना के क्या हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में मिल रहा है। तो ये जो सी शेप बन रहा है इसी को ड्यूडिनम बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, ड्यूडिनम बोला जाता है। तो क्या क्या देखा हमने कि एंटीरियर क्या होता है, लेफ्ट लोब ऑफ लीवर होता है, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल होता है बच्चों, पोस्टीरियरली एब्डोमिनल एरोटा है, पेनक्रियाज होता है, लेफ्ट स्प्लीन, लेफ्ट किडनी और एड्रिनल ग्लैंड होता है। इसी तरह बच्चों सुपीरियरली क्या आता है, डायफ्राम, इसोफेगस, लेफ्ट लोब ऑफ लीवर, क्लियर है। इनफीरियरली क्या होता है, यानी कि नीचे की तरफ ट्रांसवर्स कोलोन स्मॉल इंटेस्टाइन, लेफ्ट की तरफ बच्चों डायफ्राम होता है, स्प्लीन होता है और राइट की तरफ लीवर और ड्यूडिनम। आई होप आपको ये ऑर्गन्स का एसोसिएशन समझ में आ गया होगा कि स्टमक के आसपास आजू बाजू क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, आगे स्ट्रक्चर, स्टमक का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी कि संरचना कैसा है, दिखने में कैसा होता है, क्लियर है। तो बच्चों स्टमक सेवरल पार्ट में डिवाइडेड होता है, मेजरली 4 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला जो पार्ट है कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइलोरस। आप यहाँ देख सकते हैं ये क्या है, पहला पार्ट कार्डियक, दूसरा पार्ट फंडस, तीसरा पार्ट बॉडी और चौथा पार्ट ये पाइलोरस, क्लियर है बच्चों। तो ये 4 पार्ट में क्या है, 4 पार्ट से मिलकर के पूरा एक स्टमक का निर्माण होता है। एक स्टमक का क्या होता है बच्चों, संरचना का निर्माण होता है। अगर हम बात करें कार्डियक की, कार्डियक क्या होता है, जहां फूड एंटर करता है। कार्डियक क्या होता है बच्चों, इसोफेगस से जहां सबसे सर्वप्रथम जहां फूड एंटर करता है, ये आपका क्या हो गया, ये है इसोफेगस। क्या है बच्चों, ये आपका इसोफेगस है या फिर इसको फूड पाइप भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, फूड पाइप। यहां से खाना आपका आया आहार नाल के द्वारा और सर्वप्रथम स्टमक के जिस पार्ट में एंटर किया, ये येलो वाला पार्ट देख रहे हैं, ये कौन सा पार्ट है बच्चों, ये कार्डियक। तो खाना आपका सबसे पहले कौन से भाग में जाता है, तो स्टमक के कार्डियक वाले भाग में जाता है। कहां जाता है बच्चों, स्टमक के कार्डियक वाले भाग में जाता है। अगर हम बात करें फंडस की तो अपर कर्वेचर पार्ट है। क्या है बच्चों, फंडस अपर कर्वेचर पार्ट है। ये जो आप ब्लू वाला संरचना देख रहे हैं बच्चों, ये क्या है, फंडस है। क्या है, ये क्या है बच्चों, फंडस है। अपर वाला जो कर्वेचर है ये क्या है, फंडस है, क्लियर है। और बॉडी की बात करें बच्चों तो जो सेंट्रल रीजन है, ये जो रेड में देख रहे हैं ये क्या है, बॉडी है। ये क्या है बच्चों, बॉडी है। यानी कि ये जो सेंट्रल पार्ट, मैक्सिमम पार्ट क्या होता है स्टमक के अंदर, बॉडी वाला ही होता है। सबसे मैक्सिमम पार्ट बॉडी वाला ही रहता है। अगर हम बात करें पाइलोरस, लोअर पार्ट दैट कनेक्ट टू द इंटेस्टाइन, ये क्या है बच्चों, ये पर्पल में देख रहे हैं, ये पाइलोरस है। क्या है, पाइलोरस है। और पाइलोरस क्या करता है, आगे जाके ड्यूडिनम बनाता है, आगे जाके सी शेप वाला संरचना बनाता है जिसको ड्यूडिनम बोला जाता है। और वो ड्यूडिनम में क्या करता है बच्चों, आगे स्मॉल इंटेस्टाइन को कनेक्ट करता है, आगे बढ़ के कंटिन्यू होकर स्मॉल इंटेस्टाइन का निर्माण करता है, क्लियर है। तो ये जो बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका पर्पल है और यहाँ पे ये ब्लू वाला संरचना देख रहे हैं बच्चों, तो यहीं पे एक स्पिंचर होता है। क्या होता है, एक स्पिंचर पाया जाता है जिसका नाम होता है कार्डियक स्पिंचर। क्या होता है, कार्डियक स्पिंचर, जो क्या काम करता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड चला गया, जो फूड पार्टिकल चला गया, उसको बैक फ्लो होकर के बच्चों स्टमक के अंदर आने से वो स्पिंचर रोकता है। कौन सा, कार्डियक स्पिंचर रोकता है, क्लियर है। अब अगर हम बात करें कर्वेचर का, ये जो आपका स्टमक है इसमें 2 कर्वेचर होते हैं, एक लेजर कर्वेचर होता है, एक ग्रेटर कर्वेचर होता है। ये क्या होता है बच्चों, एक लेजर कर्वेचर होता है, दूसरा ग्रेटर कर्वेचर होता है। अगर हम बात करें लेजर कर्वेचर, लेजर का मतलब होता है छोटा और ग्रेटर का मतलब होता है बड़ा, क्लियर है बच्चों। तो आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ फंडस से लेकर के पूरा ये पाइलोरस तक का पार्ट है, इस साइड वाला जो राइट साइड वाला पार्ट, लेफ्ट साइड वाला देख रहे हैं बच्चों, इसको ग्रेटर कर्वेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेटर कर्वेचर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, ये यहाँ कार्डियक से लेकर के ये पाइलोरस तक जो एकदम छोटा सा कर्वेचर का निर्माण हो रहा है, बस इतना सा जो निर्माण हो रहा है बच्चों,
इसको क्या बोला जाता है? लेजर कर्वेचर। इसको क्या बोला जाता है बच्चों? इसको लेजर कर्वेचर बोला जाता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि स्टमक के अंदर दो कर्वेचर पाए जाते हैं, एक लेजर कर्वेचर जो कि इस पोर्शन को बोला जाता है इतना सा, और जो ग्रेटर कर्वेचर है वो इस वाले पोर्शन को बोलते हैं, जो इस वाले पोर्शन को बोला जाता है लेजर कर्वेचर। दिस कर्वेचर इज शॉर्ट एंड सुपीरियर। ये कर्वेचर क्या होता है? शॉर्ट यानी छोटा, और सुपीरियर मतलब ऊपर होता है। और ग्रेटर कर्वेचर क्या होता है? दिस कर्वेचर इज लार्ज एंड फॉर्म आउट जे शेप। आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे क्या बना रहा है? एक जे शेप बना रहा है, आउट बाहरी ओर से जे शेप बना रहा है, और ये अंदर से क्या कर रहा है बच्चों? छोटा सा सी शेप बोल सकते हैं। ये क्या होता है? लेजर कर्वेचर होता है। तो हमने क्या देखा? आपका जो पेट है, स्टमक है, वो 4 पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला आपका कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइलोरस, ये 4 पार्ट से मिलके आपका पूरा एब्डोमेन बना हुआ होता है बच्चों, आपका स्टमक बना होता है। और पाइलोरस के पास एक स्पिंचर होता है, ड्यूडिनम और पाइलोरस के बीच में एक स्पिंचर होता है जिसको कार्डियक स्पिंचर बोला जाता है बच्चों। और ड्यूडिनम वाला पार्ट क्या करता है? आगे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन का निर्माण करता है। उसके साथ साथ हमने पढ़ा कर्वेचर के बारे में, तो 2 कर्वेचर होता है, एक लेजर कर्वेचर, एक ग्रेटर कर्वेचर। लेजर कर्वेचर क्या होता है? शॉर्ट होता है, सुपीरियर होता है। और ग्रेटर कर्वेचर क्या होता है बच्चों? वो लार्ज होता है और एक बाहर से आउटर पोर्शन में जे शेप का निर्माण करता है। क्लियर है बच्चों? आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? लेयर्स। अब स्टमक का लेयर्स यानी कि वाल, कितने तरह के लेयर से मिलकर आपका स्टमक बना होता है? आपका स्टमक कितने तरह के लेयर से मिलकर बना होता है? चलिए देखते हैं। द वॉल ऑफ स्टमक इज मेड अप ऑफ 4 मेन लेयर। कितना होता है बच्चों? 4 लेयर से मिलकर बना होता है। कितना? 4 लेयर से मिलकर बना होता है, और सबका अलग अलग अपना अपना संरचना है, अपना अपना स्ट्रक्चर है। क्लियर है? सबसे पहले देखते हैं बच्चों, पहला जो लेयर होता है म्यूकोसा। क्या होता है म्यूकोसा? जो कौन सा लेयर है? इनर मोस्ट लेयर होता है। जो कौन सा लेयर होता है बच्चों? इनर मोस्ट लेयर को क्या बोला जाता है? म्यूकोसा। हम पिछली क्लास में भी हम डाइजेस्टिव सिस्टम का जब लेयर पढ़ रहे थे, ये 4 लेयर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अभी आप लोग का रिवीजन हो जाएगा, इसलिए कमेंट सेक्शन में बताइए बच्चों की लेजर म्यूकोसा से आप क्या समझते हैं, कौन सा लेयर होता है और इसका मेन काम क्या होता है। क्लियर है बच्चों? अब क्या है कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या है बच्चों? आपका इनर वाला लेयर है, यहां से लेके यहां तक, जिसको क्या बोला जाता है? म्यूकोसा। जिसको क्या बोला जाता है बच्चों? म्यूकोसा। अब म्यूकोसा क्या है? इनर वाला लेयर है जिसके अंदर गैस्ट्रिक फोल्डिंग पाया जाता है। जिसके अंदर क्या है बच्चों? एक फोल्ड। एक बच्चों फोल्ड का मतलब होता है बच्चों कि छोटा 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 जो है बच्चों आपका संरचना पाया जाएगा इस तरह से फोल्ड पाया जाएगा। जिस तरह से यहाँ देख सकते हैं, ये क्या है बच्चों? फोल्ड है। फोल्ड का मतलब सतह पे सतह मुड़ा हुआ दिखेगा, सतह पे सतह। ये क्या है बच्चों? ये फोल्ड है। ये क्या है? फोल्ड है। तो इसे फोल्ड इस फोल्ड को क्या बोला जाता है बच्चों? इस फोल्ड को बोला जाता है गैस्ट्रिक फोल्ड। क्या बोला जाता है बच्चों? गैस्ट्रिक फोल्ड। क्लियर है? जिसको गैस्ट्रिक रुग बोलते हैं, जिसको गैस्ट्रिक रुगे बोला जाता है। क्लियर है? अब क्या है कि म्यूकोसा लाइनिंग के ऊपर क्या पाया जाता है बच्चों? फोल्ड पाया जाता है, जिसको गैस्ट्रिक रुगे बोला जाता है। अब हम बात करें बच्चों सब म्यूकोसा की। अगर हम बात करें बच्चों सब म्यूकोसा की, अब बच्चों आपका ये वाला पार्ट, बीच वाला पार्ट देख रहे हैं, ये वाला पार्ट क्या है? सब म्यूकोसा वाला पार्ट है। ये वाला पार्ट कौन सा पार्ट है बच्चों? सब म्यूकोसा। जस्ट इसके नीचे वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट क्या है? सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा क्या होता है बच्चों? और सपोर्टिव लेयर बिनीथ द म्यूकोसा। अब ये म्यूकोसा का क्या है? सपोर्टिव लेयर। सपोर्टिव लेयर कहने का मतलब बच्चों डायरेक्टली कोई भी काम में ये हेल्प नहीं करेगा, लेकिन ये क्या करेगा? असिस्ट करेगा, उसमें इसका भी रोल रहेगा। क्लियर है बच्चों? अगर हम बात करें नेक्स्ट लेयर की, वो है मस्कुलरिस। नेक्स्ट लेयर क्या है बच्चों? मस्कुलरिस। और इस मस्कुलरिस लेयर को मसल लेयर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मस्कुलरिस लेयर को मसल लेयर भी बोला जाता है। और इस मस्कुलरिस के अंदर 3 मसल लेयर होता है। क्या होता है बच्चों? 3 मसल लेयर पाया जाता है। यानी कि आपका जो तीसरा लेयर है, आपका जो बच्चों तीसरा लेयर है, जो है स्टमक का जो वाल है बच्चों, वो कौन सा है? मसल लेयर है। और उस मसल लेयर के भी 3 लेयर होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? 3 लेयर होते हैं। कौन कौन सा बच्चों? आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर होता है, मिडल सर्कुलर, इनर ऑब्लिक। क्या होता है? आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर, मिडल सर्कुलर लेयर और इनर ऑब्लिक लेयर। आइए देखते हैं वो लेयर कहाँ पे प्रेजेंट है। वो लेयर कहाँ पे प्रेजेंट है? जैसा कि हमने बताया आपको, ये वाला जो पोर्शन है, यहां तक वाला पोर्शन है, ये आपका म्यूकोसा वाला है, ये सब म्यूकोसा है। और ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं रेड वाला, ये क्या है बच्चों? ये है आपका मसल लेयर। क्या है बच्चों?
ये है आपका मसल लेयर। अब ये मसल लेयर भी 3 लेयर से मिलकर बना है। आप यहां देख सकते हैं, ये जो लेयर है, ये पहला लेयर इतना है, दूसरा लेयर इतना है और तीसरा लेयर इतना है, यानी कि 3 लेयर से मिलकर आपका मसल लेयर का निर्माण होता है। क्लियर है बच्चों? पहला लेयर है बच्चों लॉन्गिट्यूडनल लेयर, दूसरा सर्कुलर लेयर, तीसरा ऑब्लिक लेयर। क्या है? लॉन्गिट्यूडनल लेयर, सर्कुलर लेयर बच्चों, और तीसरा ऑब्लिक लेयर। क्लियर है? अब नेक्स्ट पार्ट की अगर बात करें, चौथा पार्ट का, तो ये बच गया पार्ट जिसको सिरोसा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिरोसा। जो लास्ट लेयर है बच्चों, ये आउटर लेयर है। क्या है बच्चों? आउटर लेयर है, जिसको सिरोसा बोला जाता है बच्चों, जो कि आपके स्टमक को पूरा कवर करके रखता है। जो क्या करता है बच्चों? स्टमक को कवर करके रखता है। तो हमने क्या देखा कि आपके स्टमक के अंदर 4 लेयर होता है। सबसे पहला लेयर को म्यूकोसा बोला जाता है, जो इनर मोस्ट लेयर है। उसके जस्ट बाद बच्चों सब म्यूकोसा है। उसके बाद मस्कुलरिस है। मस्कुलरिस को मसल लेयर भी बोला जाता है। और ये जो आपका मसल लेयर है, ये बेसिकली 3 लेयर से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा बच्चों? लॉन्गिट्यूडनल लेयर से मिलकर बना है, सर्कुलर लेयर और ऑब्लिक लेयर, और लास्ट में जो आउटर कवरिंग है वो सिरोसा होता है। कौन सा होता है? सिरोसा होता है। क्लियर है? आई होप आपको ये चीज डायग्राम में समझ में आ गया होगा बच्चों कि किस तरह से लेयर का प्लेसमेंट है। आपका जो लेयर है, यहां से यहां तक म्यूकोसा है, सब म्यूकोसा है, और मस्कुलरिस, और लास्ट में सिरोसा। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं, ये इनर मोस्ट लेयर है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स वगैरह रहता है। जब हम एब्जॉर्प्शन पढ़ाएंगे, जब हम बच्चों अवशोषण पढ़ाएंगे कि जो खाद्य पदार्थ, जो आपका जो खाना खाए हैं, उसका डाइजेशन होने के बाद एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, जब वो खाना पच जाता है तो उसका अवशोषण कैसे होता है, तो वो अवशोषण बच्चों इसी लेयर के अंदर होता है, इसी लेयर के अंदर होता है। क्लियर है? आगे है बच्चों फंक्शन ऑफ स्टमक, कि आपका जो स्टमक है उसका काम क्या होता है, स्टमक का मेन काम क्या है, उसका वर्क क्या है। ये क्या है? फिजियोलॉजी है। ये क्या है बच्चों? फिजियोलॉजी है। किसका फिजियोलॉजी? आपके स्टमक का। सबसे पहला काम बच्चों, स्टोरेज ऑफ फूड। स्टोरेज का क्या मतलब होता है बच्चों? भंडारण। यानी कि स्टोरेज का मतलब क्या है बच्चों? ये खाना को स्टोर करके रखता है। क्या करके रखता है बच्चों? स्टोर करके। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप खाना खाते हैं पेट में जाते ही पच जाता है, ऐसा नहीं है। कुछ समय लगता है, 3 से 4 घंटा 5 घंटा लगता है बच्चों एक खाना को पचने में। तो उस खाने को पचने के लिए जो स्टोरेज का टाइम है, स्टोरेज के लिए कोई स्पेस होना चाहिए। तो स्पेस कौन प्रोवाइड करता है बच्चों? आपका स्टमक। स्टमक क्या होता है? स्टोरेज का काम करता है। क्लियर है? जब आप स्वेल्विंग करते हैं, जब आप खाने को निगलते हैं, तो ये स्टोर करता है। कब तक स्टोर करता है? अप्रोक्स 4 आवर तक ये बच्चों आपके खाने को स्टोर करके रखता है। क्लियर है? पहला काम समझ में आ गया। दूसरा काम है इसका मैकेनिकल डाइजेशन। क्या है? मैकेनिकल डाइजेशन। तो ये मैकेनिकल डाइजेशन क्या होता है बच्चों? कि इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो आपके एब्डोमेन के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे कि जो भी एंजाइम्स हैं, जो भी सलाइवा है, जो भी हार्मोन्स हैं, वो खाने के साथ अच्छे से मिक्स हो पाते हैं, अच्छे से मिक्स होकर के एक सेमी लिक्विड बना देते हैं। क्या बना देते हैं? सेमी लिक्विड बना देते हैं, जिसको चाइम बोला जाता है। जिसको क्या बोला जाता है? चाइम। जिसको क्या बोला जाता है बच्चों? चाइम। हमने एक बोलस पढ़ा था। क्लियर है? वो बोलस क्या होता है? जब आपका खाना इसोफेगस में जाने से कुछ देर पहले, वो बोलस कहलाता है। यानी कि आप निगले नहीं है, अभी निगलने ही वाले हैं। वो जो आपका खाना मुंह में है, टूटा हुआ खाना है, पिसा हुआ खाना है, उस खाने को क्या बोला जाता है बच्चों? बोलस। अब वो बोलस क्या होता है? इसोफेगस के द्वारा आपके स्टमक के अंदर आ चुका है, आपके पेट के अंदर आ चुका है। अब उस खाने को क्या करेगा बच्चों? आपका स्टमक मैकेनिकल डाइजेशन करवाएगा उस खाने को। और वो मैकेनिकल डाइजेशन कैसे करेगा? जितने भी गैस्ट्रिक जूस हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हैं, हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, उसको क्या करेगा बच्चों? कॉन्ट्रैक्शन कर करके पेट आपका उसको अच्छे से मिक्स करके सेमी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। किसको? उस बोलस को। क्लियर है? अब वो बोलस नहीं कहलाएगा बच्चों, अब वो जैसे टूट टाट के जो भी मिक्स होकर के जो सेमी सॉलिड बन गया, उसको अब आप बच्चों चाइम बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? चाइम। क्या बोला जाएगा बच्चों? चाइम। क्लियर है? अब नेक्स्ट काम है इसका केमिकल डाइजेशन। अब क्या है बच्चों? मैकेनिकल डाइजेशन में किसी तरह का वो बच्चों लिक्विड, किसी तरह का केमिकल का यूज नहीं किया, सिर्फ मैकेनिकली कॉन्ट्रैक्शन करा के मिक्स कर दिया सब कुछ को। लेकिन अब क्या है बच्चों? इसका केमिकल डाइजेशन का भी काम होता है। अब ये गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करेगा। क्या करेगा बच्चों? गैस्ट्रिक जूस निकालेगा। और कौन कौन सा होता है? जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और पेप्सिन को अपने जो है बच्चों गट से रिलीज करना स्टार्ट करेगा, सिक्रीशन करना स्टार्ट कर देगा, और केमिकल डाइजेशन करना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट इसका फंक्शन है सिक्रीशन ऑफ एंजाइम एंड म्यूकस। एंजाइम्स और म्यूकस का सिक्रीशन करना भी
स्टमक का काम होता है। और बच्चों कुछ अमाउंट में, लिमिटेड अमाउंट में बच्चों एब्जॉर्प्शन करना भी स्टमक का काम होता है, यानी कि आपका पेट कुछ हद तक बच्चों कुछ लिमिटेड अमाउंट तक क्या करता है, आपके डाइजेशन जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट है उसको एब्जॉर्ब करने का भी काम करता है, उसको अवशोषित करने का भी काम करता है, जैसे कि वाटर, जैसे कि पानी, अल्कोहल और सम ड्रग्स जैसे कि एस्पिरिन वगैरह है, ये डायरेक्ट कहाँ एब्जॉर्ब हो जाते हैं, आपके स्टमक के अंदर। लेकिन वैसे देखा जाता है, आगे हम स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ाएंगे, तो मैक्सिमम अमाउंट में जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी विटामिन हैं, इलेक्ट्रोलाइट हैं, जो आपका प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, ये सारा कहाँ होता है बच्चों, इस सारे सभी न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन अब्सॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में देखेंगे हम। ठीक है बच्चों। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम पढ़ा रहे हैं बच्चों की डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन कहाँ हो जाएगा, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन सॉरी स्टमक के अंदर। ये कुछ अमाउंट में वाटर, अल्कोहल और आपके ड्रग्स जैसे एस्पिरिन, ये स्टमक के अंदर क्या हो जाएंगे, स्टमक के अंदर क्या हो जाएंगे बच्चों, अवशोषित हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। क्लियर है। आगे इसका काम है बच्चों रेगुलेशन ऑफ फूड पैसेज। रेगुलेशन ऑफ फूड पैसेज का मतलब होता है बच्चों, जो फूड आगे की तरफ बढ़ रहा है, फूड जो है बच्चों आगे की तरफ बढ़ रहा है, द स्टमक कंट्रोल द रिलीज ऑफ चाइम इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू द पाइलोरिक स्पिंचर। अब क्या है बच्चों, मूवमेंट में कैसे हेल्प करता है, मूवमेंट में कैसे हेल्प करता है, इसके अंदर किसी तरह का माइक्रोविला या फिर किसी तरह का बच्चों सिलिया तो नहीं होता है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन आपको पता है, हमने अभी जस्ट पढ़ा है आपको एक स्पिंचर के बारे में, कार्डियक स्पिंचर, जो ईसोफेगस के पास लगा रहता है, जो ईसोफेगस से नीचे स्टमक है, स्टमक के नीचे बच्चों ड्यूडेनम है, तो ड्यूडेनम जो सी शेप वाला ऑर्गन देखे थे वहां पे लगा होता है। कहाँ लगा होता है, आप यहाँ इमेज में बना दे रहा हूं, ये क्या है बच्चों, आपका स्टमक है, ये क्या है, जे शेप आपका स्टमक है, और ये आपका ड्यूडेनम है, ये वाला पार्ट क्या है, ड्यूडेनम, और यहीं पे क्या लगा रहता है बच्चों, आपका स्पिंचर, क्या, कौन सा, कार्डियक स्पिंचर। अब ये रेगुलेशन फूड के पासेस में कैसे करता है, अब ये स्पिंचर क्या हो जाएगा, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड पहुंच जाएगा, आपका चाइम पहुंच जाएगा, उस चाइम को क्या करेगा, पीछे की तरफ भेजने से रोकने के लिए स्पिंचर बंद हो जाएगा, और एक्स्ट्रा चाइम नहीं भेजेगा। जैसे ही आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का जगह फुल हो गया तो वो स्पिंचर बंद हो जाएगा, उसके बाद वो स्पिंचर नहीं खुलेगा। क्लियर है। तो इस तरह से आपका स्टमक क्या करता है, उसको फूड पैसेज को रेगुलेट करता है, क्या करता है, रेगुलेट करता है। क्लियर है। ये सारा फंक्शन था, ये स्टमक का काम था बच्चों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है बच्चों तो अपने नोटबुक में, अपने हैंड रिटन नोट्स में जरूर लिखिए, और जो भी आप जिस तरह समझते हैं हिंदी में अपने समझे हुए शब्द को बिल्कुल अपने नोटबुक में पिरो दीजिए। क्लियर है। जिससे क्या होगा, जब भी आप रिवीजन करने बैठेंगे फटाफट रिवीजन करने में आसानी होगा। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। आगे गैस्ट्रिक जूस क्या है, गैस्ट्रिक जूस, जैसे कि अभी हम गैस्ट्रिक जूस की चर्चा किए थे कि मैकेनिकल डाइजेशन के बाद क्या होता है बच्चों, स्टमक के अंदर केमिकल डाइजेशन होता है, और केमिकल डाइजेशन में क्या होता है कि आपका पेट के अंदर गैस्ट्रिक जूस और एंजाइम्स निकलता है। क्या, गैस्ट्रिक जूस और एंजाइम निकलता है। आइए देखते हैं कि गैस्ट्रिक जूस क्या होता है। गैस्ट्रिक जूस क्या है, डाइजेस्टिव फ्लूइड होता है। क्या होता है, डाइजेस्टिव फ्लूइड, यानी कि ऐसा द्रव जो पाचन करने में हेल्प करता है, प्रोड्यूस बाय द स्टमक दैट हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ फूड स्पेशली प्रोटीन। ये जो गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, आपके स्टमक के लाइनिंग से ही सिक्रीट होता है, और इसका मेन काम प्रोटीन को तोड़ना होता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना होता है। क्लियर है। अबाउट 2 लीटर ऑफ गैस्ट्रिक जूस आर सिक्रेटेड डेली। अब यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, 2 लीटर कितना, 2 लीटर पर डे क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होता है आपके ग्लैंड से। आपके जो स्टमक के अंदर ग्लैंड होता है वहां से 2 लीटर के आसपास रोज गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होता है, जिसका मेन काम होता है कि आपके जो पेट के अंदर चाइम आया है उसको केमिकल रूप से डाइजेस्ट करना, उसके जो प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करना, उसको प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ तोड़ के अमीनो एसिड में बना देना, क्योंकि आपका प्रोटीन डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, उसको टूटना पड़ता है। जब तक वो टूट के अमीनो एसिड नहीं बनाएगा तो वो डाइजेशन में बच्चों वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। अब बच्चों गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या ऐसा चीज होता है जो मिला होता है, किन किन चीज से मिलकर के आपका गैस्ट्रिक जूस बनता है। तो सबसे पहले HCl होता है। क्या होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसके अंदर होता है, पेप्सिनोजेन, पेप्सिन होता है, म्यूकस होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर है, और वाटर और इलेक्ट्रोलाइट। ये सारे क्या है, कंपोजिशन कह सकते हैं। ये सारे क्या है बच्चों, आपके गैस्ट्रिक जूस के कंपोजिशन है। इन सारे जो है बच्चों कंपोजिशन से मिलके आपका गैस्ट्रिक जूस बना होता है। आगे बच्चों फंक्शन। अब गैस्ट्रिक जूस का काम क्या होता है, जो आपका गैस्ट्रिक जूस का क्या है,
मतलब कि गैस्ट्रिक जूस में जो जो कंपोनेंट मिला हुआ है सबका फंक्शन देखते हैं। ऐसा नहीं है HCl का फंक्शन सिर्फ अलग है, सबका फंक्शन बच्चों पर्टिकुलर म्यूकस अलग काम करता है, पेप्सिनोजन अलग काम करता है, HCl अलग काम करता है। आइए एक एक करके ब्रेक डाउन करके देखते हैं डिटेल में। ये जो HCl है आपका, HCl बच्चों क्या करता है, स्टमक को हाईली एसिडिक बनाने का काम करता है। जो आपका पेट है उसको HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड का मतलब होता है बच्चों एसिडिक मीडियम वो बनाएगा। पेट का एसिडिक मीडियम जो एसिडिक एनवायरनमेंट है क्रिएट कौन करता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये पीएच को 1.5 to 3.5 तक लेके आता है, मतलब कि बच्चों 1.5 से 3.5 तक इसका पीएच आता है। और बच्चों क्यों आता है बच्चों, क्योंकि पेट के अंदर जो भी आप खाना खाए हैं अगर उस खाने के अंदर किसी भी तरह का माइक्रोब्स होगा, जर्म्स होगा, तो उसको किल कर देगा। उसको क्या करेगा बच्चों, किल कर देगा, क्योंकि इस एनवायरनमेंट में, इस एसिडिक एनवायरनमेंट में वो माइक्रोब्स जीवित नहीं रह पाएगा। क्लियर है। और बच्चों पेप्सिन, जैसे पेप्सिन है बच्चों, इस पेप्सिन को एक्टिवेट होने के लिए एसिडिक एनवायरनमेंट का जरूरत पड़ता है। इसलिए HCl जैसे ही अपना एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, आपके स्टमक के अंदर पेप्सिन नाम का जो एंजाइम है वो एक्टिवेट हो जाता है। क्या होता है बच्चों, वो एक्टिवेट हो जाता है। क्लियर है। HCl का काम समझ में आ गया। दूसरा है पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन क्या होता है बच्चों, एक इनएक्टिव एंजाइम होता है। क्या होता है, इनएक्टिव एंजाइम होता है। और जैसे ही HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर जैसे ही इसका संपर्क में आता है, ये पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदल देता है। क्या बदल देता है, पेप्सिन में। यानी कि आप कह सकते हैं बच्चों ये पेप्सिनोजन आपके स्टमक के अंदर पहले से प्रेजेंट होता है। जैसे ही एसिडिक एनवायरनमेंट तैयार होता है HCl के द्वारा, वो एंजाइम एक्टिवेट होकर के पेप्सिन में का निर्माण कर देता है, पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। और पेप्सिन क्या है बच्चों, एक्टिव एंजाइम होता है। क्या होता है, एक्टिव एंजाइम होता है। अब ये पाचन में हेल्प करेगा, अब ये केमिकल डाइजेशन करवाएगा। क्लियर है। पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन इनटू स्मॉलर पेप्टाइड्स। अब ये क्या करेगा कि ये जो पेप्सिन है जो अभी जस्ट एक्टिव हुआ है, वो डायरेक्ट प्रोटीन के ऊपर टूट पड़ेगा, डायरेक्ट प्रोटीन को डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा। और वो प्रोटीन को क्या तोड़ के बना देगा बच्चों, पेप्टाइड में बदल देगा। प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देगा। इतना समझ में आया बच्चों, प्रोटीन को क्या करेगा, वो पेप्टाइड में बदल देगा। अब क्या है बच्चों, म्यूकस। अब क्या है, म्यूकस है, जो कि आपके गैस्ट्रिक जूस के अंदर कंपोजिशन में क्या म्यूकस भी होता है। ये क्या करता है बच्चों, प्रोटेक्ट द स्टमक लाइनिंग फ्रॉम एसिड एंड एंजाइम। अब क्या हो रहा है कि स्टमक किस चीज से मिलकर बना है बच्चों, एक मसल के लेयर से मिलकर बना है। अगर वहां पे ज्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट हो गया तो क्या होगा बच्चों, आपका जो लाइनिंग है, जो म्यूकस का लाइनिंग है बच्चों, जो आपके एब्डोमेन का मसल का लाइनिंग है, वो बच्चों ब्रेक हो सकता है, वो डैमेज हो सकता है। क्लियर है। उस डैमेज को बचाने के लिए क्या करता है, म्यूकस काम करता है। म्यूकस क्या करता है, आपके जो भी एंजाइम्स का सिक्रेशन अत्यधिक रूप से होता रहता है, और आपके पेट के अंदर एसिड का जो सिक्रेशन होता है, इन दोनों के सिक्रेशन से बच्चों आपके दीवार को बचाता है, आपके स्टमक के दीवार को ये बचाता है। कैसे बचाता है, तो ये म्यूकस सिक्रीट करके, म्यूकस सिक्रीट करता रहता है, जिससे कि आपका जो दीवार है, आपका जो वाल है, इंटरनल स्ट्रक्चर के इंटरनल लाइनिंग है, जो इंटरनल लेयर है स्टमक का, वो बच्चों खराब ना हो, वो बच्चों डिजेनरेट ना हो, और बच्चों वहां पे डिस्ट्रॉय होने से रोकता है। क्लियर है। सेल्फ डाइजेशन से भी बचाता है। ऐसा तो नहीं है बच्चों जैसे कि आप मांस का टुकड़ा जब खाते हैं तो वो जब पच जाता है, वो जब डाइजेस्ट हो जाता है, तो आपका पेट के अंदर जो लाइनिंग है, जो स्टमक बना हुआ है मांस के टुकड़े से, तो वो भी तो डाइजेस्ट हो सकता है, मांस ही है, वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो उस डाइजेशन को रोकने के लिए, उस सेल्फ डाइजेशन उसको बोला जाता है, सेल्फ डाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए कौन काम आता है, म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, सेल्फ डाइजेशन को प्रिवेंट करता है, पेट की अपनी जो लाइनिंग है, अपनी जो पेट की लेयर्स है, उसको पचाने से रोकता है। क्लियर है। नेक्स्ट है इंट्रिंसिक फैक्टर। कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर भी होता है जो कि हमने कंपोजिशन में देखा बच्चों। ये क्या करता है, इंट्रिंसिक फैक्टर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, जैसे कि विटामिन B12 हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब होने से ये क्या करता है बच्चों, हेल्प करता है। आपके विटामिन B12 को हेल्प करेगा कि वो अवशोषित हो जाए। क्लियर है। और वाटर और इलेक्ट्रोलाइट जो है कंपोजिशन से मिलकर ही गैस्ट्रिक जूस बना होता है। गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या होता है, वाटर इलेक्ट्रोलाइट भी होता है, जो कि फूड और जो डाइजेशन के एड हैं, एड का मतलब जो डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, जैसे गैस्ट्रिक जूस है, आपका एंजाइम्स है, हार्मोन्स है, उसको घुलने में, उसको बच्चों डाइजेस्ट के लिए घुलना पड़ेगा, तो उसको घुलने में वाटर इलेक्ट्रोलाइट मदद करता है। क्लियर है बच्चों। तो हमने देख लिया बच्चों गैस्ट्रिक जूस का जो कॉम्पोजिशन था, उसका पर्टिकुलर अलग अलग क्या क्या फंक्शन होता है। HCl का फंक्शन हमने देखा,
उसके बाद पेप्सिनोजेन का देखा, म्यूकस का देखा, इंटेंसिव फैक्टर और वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का अच्छे से हमने काम देख लिया कि उस कंपोजिशन के अंदर रह करके गैस्ट्रिक जूस बनाता है। उस गैस्ट्रिक जूस अपने आप में कितना ज्यादा जो है सो वाइटल रोल प्ले करता है, बिना गैस्ट्रिक जूस के डाइजेशन संभव ही नहीं है। क्लियर है? तो आपने हर एक चीज को हमने ब्रेक डाउन करके तोड़ तोड़ के समझाने की कोशिश किया बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। आगे है कि गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन कैसे होता है, यानी कि गैस्ट्रिक जूस ऐसा तो नहीं है कि उसको पता कैसे चलता है कि अब हमको निकालना है। ऐसा जब आप खाली पेट रहते हैं तो आपका गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन उतना नहीं होता है। क्यों नहीं होता है बच्चों? उसको कैसे पता है कि आप खाली पेट है, इसको समझना बेहद जरूरी है। तो सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस अकर इन 3 मेन फेज। अब जो ये गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन बच्चों मेन 3 फेज पे डिपेंड करता है। 3 फेज कौन कौन सा होता है बच्चों? एक तो सिफेलिक फेज है, इसको समझते हैं सबसे पहले। ये जो सिफेलिक फेज है बच्चों, ये क्या होता है? बिगिन बिफोर फूड एंटर द स्टमक। जैसे कि आप जब खाना खा रहे हैं, जैसे खाना खाए, खाना को जैसे ही निगलने ही वाले हैं बच्चों, तो निगलने से पहले ही ये सिफेलिक फेज क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? एक्टिवेट हो जाएगा। और स्टमक में खाना अभी आपका पहुंचा भी नहीं है और सिफेलिक फेज एक्टिवेट हो गया, अब गैस्ट्रिक जूस निकलना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? अब ट्रिगर कैसे होता है बच्चों? ट्रिगर कैसे होता है? पहला है साइट। साइट का क्या मतलब है? जब आप खाने पीने की वस्तु कुछ देख लेते हैं, या फिर जैसे ही आप मान के चलो कि आप कुछ अपना पसंदीदा जो आपका भोजन है आपके प्लेट में सामने आया और अपने भोजन को देखा, जैसे उस भोजन को देखा तो आप देख करके क्या किए? इमेजिन किए, ब्रेन तक सिग्नल गया, वो सिग्नल बच्चों ट्रिगर करता है किसको? सिफेलिक फेज को एक्टिवेट करने के लिए। तो आप देख रहे हैं बच्चों, उससे भी आपका सिफेलिक फेज एक्टिवेट हो रहा है। और जब सिफेलिक फेज एक्टिवेट होगा तो आपको बहुत अच्छे से पता है बच्चों कि आपका गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाएगा पेट के अंदर। क्लियर है? दूसरा स्मेल, जब वो खाने का स्मेल आपके नाक तक पहुंचा तो उससे भी स्टिमुलेट होता है। आपका टेस्ट, जब कुछ मुंह में खाते हैं, जैसे मुंह में गया, अभी निगले नहीं है बच्चों, आप उस खाना को स्वेलो नहीं किए हैं, अंदर आपका खाना नहीं गया, लेकिन सिर्फ मुंह में ही है, और मुंह में बच्चों जो टेस्ट बर्ड्स है उससे सेंस करके ये ट्रिगर कर देता है सिफेलिक फेज को एक्टिवेट करने के लिए। क्लियर है बच्चों? कंट्रोल बाय द ब्रेन बाय द वेगस नर्व। ये जो वेगस नर्व है बच्चों, यही सब कुछ सूचना देता है, यही सब कुछ संभालता है। यानी कि जो मैसेंजर का काम बोल सकते हैं कि कौन करता है? वेगस नर्व। कौन करता है? वेगस नर्व। इसका मेन फंक्शन है प्रिपेयर द स्टमक बाय स्टिमुलेशन गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन इन एडवांस। अब क्या है कि जैसे सिफेलिक फेज स्टार्ट होता है, एक्टिवेट होता है, मतलब कि अभी खाना अभी आपके अंदर स्टमक के अंदर नहीं पहुंचा है, तब से ये काम करना स्टार्ट कर देता है। जब खाना आपके स्टमक में पहुंच जाएगा तो दूसरा फेज एक्टिवेट होगा। क्लियर है? अभी क्या कर रहा है कि खाना अभी नहीं पहुंचा, लेकिन फिर भी पहले एडवांस में ही एक्टिवेट कर दिया, गैस्ट्रिक जूस पहुंचना स्टार्ट हो चुका है एडवांस में। क्लियर है? अबाउट 20 to 30% ऑफ टोटल गैस्ट्रिक सिक्रेशन अकर है। 20 से 30% क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस आपके स्टमक के अंदर इस फेज में सिक्रीट हो जाता है, इस फेज में बच्चों स्त्रावित हो जाता है। क्लियर है? चलिए दूसरे फेज की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा फेज है जिसको गैस्ट्रिक फेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गैस्ट्रिक फेज। अब गैस्ट्रिक फेज में क्या होता है? स्टार्ट व्हेन फूड एक्चुअली एंटर द स्टमक। अब क्या है कि फूड आपके पेट के अंदर पहुंच चुका है। अब यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, ये क्या है? आपका इसोफेगस है, ये जे शेप का आपका स्टमक है, ये जे शेप का स्टमक है। क्लियर है? यहां से आपका फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहां से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो गया। क्लियर है? अब जो ये इसोफेगस है, ये क्या है? इसोफेगस है। क्लियर है? और यहां से खाना बच्चों जैसे इसोफेगस में आने से पहले ही, यानी कि जब खाना माउथ में है, जब खाना माउथ में है तो इस टाइम पे कौन सा फेज एक्टिवेट हुआ था बच्चों? सिफेलिक फेज। कौन सा फेज? सिफेलिक फेज। अब खाना क्या हुआ है बच्चों? ये एंटर कर गया है कहां? स्टमक के अंदर। कहां बच्चों? आपका फूड स्टमक के अंदर आ चुका है। जैसे ही एंटर होगा तो उस फेज को गैस्ट्रिक फेज बोला जाएगा, उस फेज को गैस्ट्रिक फेज बोला जाएगा। ये ट्रिगर कैसे ट्रिगर होते हैं? स्ट्रेचिंग ऑफ स्टमक वाल। अब इसमें खाना आएगा बच्चों तो आपका जो ये स्टमक का वाल है वो फैलेगा। वो क्या होगा बच्चों? वो स्ट्रेच करेगा, वो फैलेगा। जैसे ही थोड़ा सा भी उसका नॉर्मल से उसका जो स्टमक का वाल है वो जैसे ही फैलेगा, जैसे स्ट्रेच करेगा, ये ट्रिगर करेगा किसको? सिफेलिक फेज को एक्टिवेट करने के लिए। क्या करेगा बच्चों? ट्रिगर करेगा। क्लियर है? दूसरा, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन एंड पेप्टाइड्स। अब प्रोटीन और पेप्टाइड जो खाने में होता है, वो प्रोटीन जैसे आपके पेट के अंदर आया,
ये प्रोटीन और पेप्टाइड को भी बच्चों सेंस करके आपके गैस्ट्रिक फेज को एक्टिवेट करने के लिए ट्रिगर करेगा। क्लियर है? मैकेनिज्म कैसे होता है? स्टिमुलेट रिलीज ऑफ हार्मोन गैस्ट्रिन। ये जो गैस्ट्रिन हार्मोन है ये रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है बच्चों, आपको ये सूचना मिल जाता है। आप लोग बच्चों एक चीज आप जान लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ नर्वस सिस्टम ही सूचना ब्रेन तक नहीं ले जाता बच्चों, बहुत सारे ऐसे हार्मोन हैं जो मैसेंजर का काम करते हैं। वही हार्मोन क्या है? गैस्ट्रिन हार्मोन है। इनहेंस सिक्रेशन ऑफ एचसीएल एंजाइम। अब क्या करेगा बच्चों, ये ट्रिगर हुआ, गैस्ट्रिक फेज एक्टिवेट हो गया। अब क्या होगा, एचसीएल और जो भी गैस्ट्रिक जूस है वो सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मेन काम क्या है? जब गैस्ट्रिक फेज का मेन फेज ऑफ सिक्रेशन 60 to 70%, उसके अंदर 20 to 30% हो रहा था सिफेलिक फेज के अंदर। जब खाना आपके पेट के अंदर आ जाता है तो आपका जो गैस्ट्रिक फेज है वो 60 से 70% क्या करता है? सिक्रीट करने का काम करता है। क्या सिक्रीट? तो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करने का काम करता है। एक्टिव डाइजेशन ऑफ फूड अकर, जिससे कि एक्टिव डाइजेशन फूड का हो सके, जिससे कि एक्टिव डाइजेशन हो सके। आगे देखते हैं तीसरा फेज कौन सा होता है? इंटेस्टाइनल फेज। तीसरा फेज कौन सा होता है बच्चों? इंटेस्टाइनल फेज। अब क्या है, ये क्या था बच्चों? माउथ। ये माउथ से खाना कहाँ आया बच्चों? ईसोफेगस में आया, और ईसोफेगस से आपके ये जो स्टमक है, पहला तो माउथ में हो गया सिफेलिक फेज, दूसरा गैस्ट्रिक फेज आपके स्टमक में। अब जो खाना इंटेस्टाइन में आ जाएगा, ये इंटेस्टाइन में क्या होगा बच्चों? इंटेस्टाइनल फेज होगा। तीसरा फेज आपका एक्टिवेट होगा। बिगिन व्हेन चाइम एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन। चाइम किसको बोला जाता है? जो आपका फूड का प्रोडक्ट था, जो फूड आप खाए थे, जो निवाला आपने निकला था, वो निवाला आपके पेट में जाके बहुत सारे एंजाइम्स, बहुत सारे गैस्ट्रिक जूस से मिल करके चाइम का रूप ले लेता है। वो चाइम स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा, तब ये क्या करेगा बच्चों? एक्टिवेट हो जाएगा। आपका जो इंटेस्टाइनल फेज है वो स्टिमुलेट हो जाएगा। इनिशियली क्या होगा? स्लाइट स्टिमुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन। शुरुआत में बच्चों थोड़ा अमाउंट में गैस्ट्रिक जूस निकलेगा, कहाँ? आपके इंटेस्टाइन के अंदर, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। लेकिन बाद में सिक्रेशंस बच्चों रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिक्रेशन ओवरलोड ना हो जाए। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जगह कम होता है, ट्यूब पतली होते हैं, इसलिए बच्चों सिक्रेशन ज्यादा अमाउंट में ओवरलोड ना हो जाए, इसलिए लेटर में यानी कि बाद में जाके वो रुक जाए। कंट्रोल बाय इंटेस्टाइनल हार्मोन सिक्रेटिन। ये जो सिक्रेटिन हार्मोन है बच्चों, इसके द्वारा क्या कंट्रोल किया जाता है कि आपके स्टमक, जो आपके इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके अंदर ज्यादा मात्रा में गैस्ट्रिक जूस ना रिलीज हो जाए, और ज्यादा मात्रा में रिलीज होने से बचाता है, यानी कि ओवरफ्लो होने से बचाता है। कौन? सिक्रेटिन हार्मोन। कौन बच्चों? सिक्रेटिन हार्मोन। इसका मेन काम है स्लो डाउन स्टमक एक्टिविटी, यानी कि स्टमक एक्टिविटी को स्लो करना। क्लियर है? उसके साथ साथ प्रॉपर डाइजेशन इंटेस्टाइन के अंदर करवाना। ये मुख्य काम इसका इंटेस्टाइनल फेज का होता है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट हम अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों? अभी स्टमक पढ़ लिया। स्टमक का जो भी जूसेस थे, स्टमक के अंदर क्या क्या फंक्शन होता है, स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, लेयर क्या क्या होता है, हर एक चीज हमने पढ़ा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। हम बच्चों यहां तक पढ़ चुके हैं। ये क्या है? स्टमक है, यहां तक पढ़ चुके हैं बच्चों। ये ड्यूडेनम है बच्चों। ड्यूडेनम के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है? जुड़ा होता है। किससे? ड्यूडेनम से ही जुड़ा होता है। अब क्या है? द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कंटिन्यूअस विद द स्टमक एट द पाइलोरिक स्पिंचर। जहां पे पाइलोरिक स्पिंचर होता है, जैसे स्टमक का जो लेयर खत्म होता है, पाइलोरस वाला पोर्शन है, ये जो आप पाइलोरस वाला पोर्शन देख रहे हैं, यहीं पे क्या होता है? स्पिंचर होता है। और इसी पाइलोरिक स्पिंचर से क्या होता है बच्चों? आपका ड्यूडेनम स्टार्ट होता है। और ड्यूडेनम किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। किसका पार्ट है बच्चों? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। क्लियर है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन कहां से शुरू होता है? आपका पाइलोरिक स्पिंचर से ये स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है। अबाउट 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर, इसकी मोटाई बच्चों 2.5 सेंटीमीटर गोलाई होती है, और 5 मीटर लंबा होता है। क्या होता है? 5 मीटर ये लंबा होता है। क्लियर है? इट लाइज एब्डोमिनल कैविटी। ये कहाँ रहता है? एब्डोमिनल कैविटी में रहता है। और बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन से सराउंडेड रहता है। ये जो आप येलो वाला देख रहे हैं, ये क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन है, और चारों तरफ से लार्ज इंटेस्टाइन से ये घिरा हुआ रहता है। क्या रहता है? चारों तरफ से लार्ज इंटेस्टाइन से ये घिरा हुआ रहता है। इन स्मॉल इंटेस्टाइन केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड कंप्लीटेड। अब अगर हम बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ पे खत्म होता है, कहाँ पे कंप्लीट होता है? तो आपको आंसर क्या करना है? स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ करना है? स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब कि जितना भी केमिकल डाइजेशन का प्रोसेस होगा, सिर्फ और सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन तक ही होगा।
लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है, किसी भी तरह का पाचन देखने को आपको नहीं मिलेगा। क्लियर है? इन स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन ऑफ मोस्ट न्यूट्रिएंट टेक्स प्लेस। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मैक्सिमम अमाउंट में जो भी न्यूट्रिशन है, जो भी न्यूट्रिटिव पदार्थ है बच्चों, जो भी मिनरल्स हैं, आपके विटामिन्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट हैं, हर एक चीज का अब्सॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही देखने को आपको मिलेगा। क्लियर है? जैसे कि ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। क्या होता है बच्चों? ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम हम आपको अच्छे से बता चुके हैं, ये जो पाइलोरिक स्पिंजर के बाद वाला जो सी शेप वाला पार्ट होता है, इस तरह से ये ड्यूडेनम होता है। और ये बच्चों जेजुनम है। ये क्या है? जेजुनम है। और ये बच्चों इलियम है। इलियम मतलब नीचे वाला पार्ट क्या होता है? इलियम होता है। एक एक करके देखते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम क्या क्या होता है बच्चों। इन तीनों के बारे में हम अच्छे से देखते हैं कि ड्यूडेनम कितना लंबा होता है, क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है। क्लियर है? ड्यूडेनम, सबसे पहले बच्चों ड्यूडेनम को समझते हैं कि ड्यूडेनम होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। ड्यूडेनम क्या होता है बच्चों? 25 सेंटीमीटर लंबा एक छोटा सा पार्ट होता है, यानी कि इसका लंबाई कितना होता है, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो इसका लंबाई होता है 25 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें बच्चों, ये खाना को रिसीव करता है स्टमक से, जो आपका पेट के अंदर जो खाना होगा, जिसको चाइम बोला जाता है बच्चों, उसको रिसीव करने का काम करता है। और इसके अंदर ड्यूडेनम के अंदर क्या होता है, लीवर और पैनक्रियाज से जो डाइजेस्टिव जूस आते हैं वो यहाँ पे मिक्स होते हैं, वो क्या होते हैं, ड्यूडेनम के अंदर मिक्स होते हैं। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों जेजुनम। जेजुनम क्या होता है बच्चों? मिडल पार्ट होता है, ये 2 मीटर लंबा होता है और मेन साइट होता है किसके लिए? एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स के लिए। जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि जो आप खाना खाते हैं, विटामिन है, मिनरल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट है बच्चों, प्रोटीन है, ये सारे क्या है आपके बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट्स हैं। तो इस न्यूट्रिएंट्स का जो एब्जॉर्प्शन होता है कहाँ पे होता है? आपके जेजुनम के अंदर। क्लियर है? जैसे कि ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, फैटी एसिड है। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों इलियम। इलियम क्या है बच्चों? लास्ट पार्ट होता है, यानी कि अंतिम वाला पार्ट इलियम होता है, जो कि 3 मीटर लंबा होता है। कितना होता है बच्चों? 3 मीटर लंबा होता है। और जितना भी बचा हुआ न्यूट्रिएंट्स है, जितना भी रिमेनिंग न्यूट्रिएंट्स है, जो न्यूट्रिएंट्स बच गया है, उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? इलियम के अंदर होता है। क्लियर है? स्पेशली कौन सा बच्चों? विटामिन B12 और बाइल सॉल्ट, इसका एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? इलियम के इस वाले पार्ट पे होता है। और बच्चों ये इलियम आगे जाके लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है। आगे जाके किससे कनेक्ट होता है? तो लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल। वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है? तो वॉल का मतलब होता है बच्चों दीवार, या फिर कह सकते हैं कि लेयर। अगर हम बात करें कि स्मॉल इंटेस्टाइन का कितने लेयर होते हैं, तो टोटल 2 लेयर होते हैं बच्चों, पेरिटोनियम लेयर और म्यूकोसल लेयर। क्लियर है? तो ये जो पेरिटोनियल लेयर है बच्चों, ये होता है दिस वॉल स्मॉल इंटेस्टाइन इज 2 वॉल स्ट्रक्चर व्हिच अटैच जेजुनम एंड इलियम टू द पोस्टीरियर वॉल। ये जो पेरिटोनियम वाला जो सतह है या फिर सरफेस कह सकते हैं, ये जो पेरिटोनियम वाला भाग है बच्चों, ये स्मॉल इंटेस्टाइन को 2 वॉल के स्ट्रक्चर से जोड़ के रखता है। कितने वॉल से जोड़ के रखता है बच्चों? पोस्टीरियरली 2 वॉल से जोड़ के रखता है। कौन कौन सा? तो जेजुनम और इलियम, ये दोनों को जोड़ के रखता है। और अगर हम बात करें म्यूकोसल लेयर की, तो ये म्यूकोसल लेयर बच्चों आगे जाके एक फोल्ड में डिवाइड हो जाता है, और वो फोल्ड क्या, उस फोल्ड को क्या बोला जाता है? विलाई एंड माइक्रोविलाई। यानी कि आप कह सकते हैं ये क्या है बच्चों? आपका म्यूकोसा है। ये क्या है बच्चों? म्यूकोसा है। और म्यूकोसा अंदर में देखिए इस तरह से जो फोल्ड बना दिया, ये जो फोल्ड बना दिया, इसी को विलाय और माइक्रोविलाई बोला जाता है। इसी को सर्कुलर फोल्ड जो है, इसी को क्या बोला जाता है? विलाय और माइक्रोविलाई बोला जाता है। क्लियर है बच्चों? और इसके अंदर जो एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है जिसको रुगे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको रुगे बोलते हैं। और ये क्या करता है? चाइम, जो आपका फूड पार्टिकल है, उसके साथ जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जूस है, उसको मिक्स करने में हेल्प करता है। क्या करता है? ये मिक्स करने में हेल्प करता है। क्लियर है? आगे अगर हम ब्लड सप्लाई की बात करें कि जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके अंदर ब्लड सप्लाई कैसे होता है, खून कैसे पहुंचता है, तो बच्चों ये जो ऑक्सीडेटेड ब्लड है, ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी के द्वारा। किसके द्वारा? सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी है, इसके द्वारा क्या किया जाता है? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्या है? ऑक्सीजनेटेड का मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो वो ब्लड क्या किया जाता है? ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी के द्वारा। अगर हम बात करके वीनस ब्लड, जो ब्लड सप्लाई हुआ है आर्टरी के द्वारा, वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है रिटर्न आउट तो होगा हार्ट तक, वो किस कैसे होता है? सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन के द्वारा। किसके द्वारा?
सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन के द्वारा ब्लड रिटर्न होता है और सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी के द्वारा ब्लड क्या होता है, वहां पे सप्लाई होता है। क्लियर है? दिस वेनस ब्लड इज रिच इन एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। ये जो वीनस ब्लड होता है इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बहुत ज्यादा होता है। दीज वेन्स फाइनली मर्ज इनटू हेपेटिक वेन, और आगे जाके यही वेन क्या होता है, जो आपके लीवर के अंदर से जो वेन निकला हुआ है जिसको आप हेपेटिक वेन बोलते हैं, वहां जाके ये मर्ज हो जाता है, वहां जाके ये मिल जाता है। क्लियर है बच्चों? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ब्लड सप्लाई। आगे देख लेते हैं हम कि फंक्शन क्या होता है। ये फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, अगर हम बात करें फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब कि जो आपकी छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन को हिंदी में क्या बोलते हैं, छोटी आंत, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। सबसे पहला फंक्शन होता है बच्चों डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि ये भोजन के पाचन में हेल्प करता है। क्या करता है? भोजन के पाचन में ये हेल्प करता है। सबसे मुख्य काम इसका पहला भोजन का पाचन करना है, डाइजेशन ऑफ फूड करना है। किस किस चीज का? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट है बच्चों, इसका क्या करना? पाचन करना। कैसे करना? जो बच्चों पेनक्रियाज और इंटेस्टाइनल जूस हैं, ये दोनों क्या करते हैं बच्चों, इससे पेनक्रियाटिक जूस निकलता है, पेनक्रियाज से बच्चों एंजाइम निकलता है। ये सारे एंजाइम, पेनक्रियाटिक जूस और जितने सारे बच्चों आपके हार्मोन्स है, ये सारे मिल करके आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का क्या करते हैं? डाइजेशन करवाते हैं। कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो मिनरल्स हैं, जो बच्चों प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, उसका अब्सॉर्प्शन करवाना किसका काम है? स्मॉल इंटेस्टाइन का काम है। क्या करना बच्चों? एब्जॉर्प्शन कराना। जैसे कि जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स है, जो जो न्यूट्रिएंट्स पच चुके हैं, जो खाना आपका पच गया है, उसका अब्सॉर्प्शन करवाना भी इसी का काम है। कहाँ पे? तो ब्लड स्ट्रीम और लिम्फ के अंदर। कहाँ पे बच्चों? ब्लड स्ट्रीम और लिम्फ के अंदर इसका क्या करना? अब्सॉर्प्शन करवाना। और बच्चों इसके साथ साथ विटामिन, मिनरल्स और वाटर का भी एब्जॉर्प्शन करना। क्या करना? विटामिन, मिनरल्स और वाटर का भी अब्सॉर्प्शन करवाना। ये किसका काम है? स्मॉल इंटेस्टाइन का। नेक्स्ट है सिक्रीशन। सिक्रीशन मतलब स्त्रावन, मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन का काम होता है स्त्रावन करना, यानी कि सिक्रीशन करना। क्या सिक्रीट करता है बच्चों? तो ये सिक्रीट करता है इंटेस्टाइनल जूस और हार्मोन्स, जो कि डाइजेशन को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। यानी कि इंटेस्टाइनल जूस और कुछ अमाउंट में हार्मोन्स का स्त्रावन करता है। कौन करता है बच्चों? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है? कुछ अमाउंट में सिक्रीशन भी करता है। क्लियर है? नेक्स्ट है मूवमेंट। मूवमेंट कहना का मतलब बच्चों पेरिस्टालिसिस मूवमेंट करवाता है, जिससे कि फूड बच्चों मूव करता है। फूड के अंदर गति होता है, आगे की तरफ मूव करता है और बच्चों डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर पहुंचता है और वहां पे डाइजेस्टिव जूस के साथ वो मिल पाता है। सिर्फ और सिर्फ बच्चों पेट के अंदर जो इंटेस्टाइन के अंदर अगर खाना रह जाएगा, वो आगे मूव नहीं करेगा, तो उसका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, वो ब्लॉक हो जाएगा। इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम होता है? मूवमेंट करना, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट प्रदान करना। क्लियर है? नेक्स्ट है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब सुरक्षा देना। अब किस चीज से सुरक्षा देता है बच्चों? तो इसके अंदर इम्यून सेल्स पाए जाते हैं, जैसे कि पेयर्स पैचेज हैं, जिसके बारे में हम पढ़ा चुके हैं बच्चों। पेयर्स पैचेज कहाँ पे होते हैं? जो आपका म्यूकोसल लाइनिंग होता है वहां पे पाया जाता है। और ये क्या करता है? डिफेंस करता है। क्या करता है? डिफेंस करता है। किसके अगेंस्ट करता है बच्चों? तो जो भी आपके हार्मफुल बैक्टीरिया हैं, जो भी आपके खतरनाक विषाणु हैं, जीवाणु हैं, उससे ये क्या करता है? आपको प्रोटेक्ट करता है, उससे डिफेंस करने का काम करता है। क्लियर है? नेक्स्ट है बच्चों केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है बच्चों, छोटी आंत है, इसके अंदर केमिकल डाइजेशन कैसे होता है? इसके अंदर बच्चों केमिकल डाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है? जब बच्चों व्हेन एसिडिक चाइम सिक्रीशन अराइव इन स्मॉल इंटेस्टाइन, जब बच्चों एसिडिक चाइम बच्चों आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, तो वो क्या होता है? पैनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस और इंटेस्टाइनल जूस के साथ मिलता है। जब मान के चलो बच्चों आपका स्टमक से खाना इंटेस्टाइन में आया, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, वहां पे क्या होता है कि जितने भी बाइल जूस हैं, पैनक्रियाटिक जूस हैं और आपके बच्चों इंटेस्टाइनल जूस हैं, ये सारे क्या होंगे? उस बाइल के, उस बच्चों चाइम के साथ रिएक्ट करेंगे, उस चाइम के साथ बच्चों मिक्सअप हो जाएंगे। क्लियर है? और कार्बोहाइड्रेट टूट जाएगा किसमें? मोनोसेक्राइड में। कार्बोहाइड्रेट किसमें टूटेगा? मोनोसेक्राइड में। और प्रोटीन टूटेगा बच्चों आपका एमाइनो एसिड में। प्रोटीन टूटेगा कहाँ? एमाइनो एसिड में। और फिर वहीं पे बच्चों फैट और लिपिड किसमें टूटेगा? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। और अगर हम बात करें बच्चों कि डेली 1500 ml इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट होता है और पीएच को मेंटेन करके रखता है। पीएच को कैसा मेंटेन करता है? अल्कलाइन। कैसा मेंटेन करता है बच्चों? अल्कलाइन, जिसका 7.8 से 8.0 तक
इसका पीएच वेरी करता है, इसका पीएच वेरी करता है। तो आपने क्या सीखा बच्चों, केमिकल डाइजेशन कैसे होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, कि सबसे पहले क्या होता है कि जो चाइम है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करता है। एंटर करने के बाद जितने भी इंटेस्टाइनल जूस हैं, बाइल जूस हैं, पैनक्रियाटिक जूस हैं, ये सारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सिक्रीट होते रहते हैं और ये पूरा मिक्स हो जाते हैं उस चाइम के अंदर। मिक्स होने के बाद जो आपका कार्बोहाइड्रेट है बच्चों, ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये मोनोसेकेराइड में टूट जाता है, और प्रोटीन है बच्चों ये अमीनो एसिड में टूट जाता है। फैट्स और लिपिड है बच्चों ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट जाता है। और बच्चों अगर हम अमाउंट की बात करें तो 1500 ml इंटेस्टाइनल जूस बच्चों सिक्रीट होता है पर डे। क्लियर है, ये सारा काम होता है किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इतना सारा प्रोसेस होता है। आप अगर सोच रहे होंगे बच्चों ये कार्बोहाइड्रेट है डायरेक्ट अब्सॉर्प्शन हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं होगा, इसको टूटना पड़ेगा, इसको मोनोसेकेराइड में टूटना पड़ेगा। प्रोटीन को अगर एब्जॉर्ब करना है बॉडी में तो इसको एमाइनो एसिड में तोड़ना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार फैट लिपिड को बच्चों फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ना एकदम जरूरी है, तभी जाके ये क्या होगा बच्चों, एब्जॉर्प्शन हो पाएगा, तभी जाके इसका अब्सॉर्प्शन हो पाएगा। क्लियर है, आई होप आपको ये पूरा क्लास समझ में आएगा बच्चों, कि आज की क्लास में हमने क्या देखा कि स्टमक क्या होता है, स्टमक की लाइनिंग क्या होते हैं बच्चों, स्टमक के कितने पार्ट से मिलकर बना होता है। फिर स्टमक के बाद हमने स्पिंचर उसके अंदर पढ़ा है, स्टमक के अंदर कैसे डाइजेशन होता है। उसके बाद बच्चों ड्यूडेनम के बारे में पढ़ा, जेजुनम, इलियम और स्मॉल इंटेस्टाइन के हर एक चीज को हमने डिटेल में डील किया बच्चों। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और एक नर्सिंग ऑफिसर बनकर दिखाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।